नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, हर विधा से संबंधित जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व में प्रसारित किए गए एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं। लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप से वहाँ पर प्रकट की हुई है कि कितने जबरदस्त चमत्कारिक उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र के, और इन्हें आजमाइए। कुछ समय आजमाने के पश्चात रिजल्ट अवश्य ही हमें प्राप्त होता है। आज भी हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु ग्रह, जिन्हें हम छाया ग्रह के रूप में भी जानते हैं, उनके बारे में एक बहुत जबरदस्त उपाय, ऐसा उपाय जिस उपाय जो अत्यंत सरल है और इसका प्रतिफल आप अति शीघ्र देख भी सकते हैं। राहु ग्रह के लिए कहा जाता है कि मां मनसा देवी की आराधना करनी चाहिए। नागों की, राहु केतु नाग रूपी ग्रह हैं और इनकी अधिष्ठात्री जो देवी है वो मां मनसा देवी है। तो मनसा देवी की जो आराधना करता है, राहु केतु की पीड़ा तो उसे कभी भी नहीं रहती है। जो लोग नहीं कर पाते हैं मां मनसा देवी की आराधना, तो तब बताया गया है कि वो लोग राहु ग्रह की समस्या से मुक्ति प्राप्ति हेतु माँ शेरों वाली का लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। क्योंकि राहु ग्रह की जो सवारी है वो व्याघ्र है। व्याघ्र यानी कि बाघ, शेर जिसे हम कहते हैं, उसी रूप में माना जाता है। तो उसकी उसमें बैठी हुई माता रानी की फोटो का जो लॉकेट हम आता है, या चांदी में आप जड़वा के बनवा सकते हैं, सोने में आप जड़वा के बनवा सकते हैं, उसको विधिवत रूप से सिद्ध करके शुक्रवार के दिन धारण करने पर शाम को 7:30 से 8:30 बजे के मध्य तो चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा। उसको सिद्ध कर लीजिए, बनवा लीजिए। वैसे तो कागज में चित्र रूप में भी आता है, मिलता है मार्केट में। हमने आज से कई साल पूर्व देखा था, तो अभी भी मिलते ही हैं। तो नहीं तो बनवा लीजिए, चांदी के सिक्के में या सोने के सिक्के में, दोनों तरफ बनवा लीजिए। तो उसको विधिवत सिद्ध करने के पश्चात किसी धागे में या चैन में आप गले में धारण करिए शुक्रवार के दिन। अति शीघ्र ही राहु ग्रह बड़ी पीड़ा में, जनित बड़ी पीड़ा में तुरंत ही आराम देखने में आएगा। इतना सफल कारगर इस उपाय को बताया गया है। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह है, थोड़ी सी बातें राहु ग्रह के बारे में कर लेते हैं। अगर यह हमारे अनुकूल है तो हमारा जीवन खुशी खुशी पूर्वक चल रहा होगा। गम भी आए होंगे तो हम छोड़ेंगे, चलो कोई नहीं, ये तो होते रहता है। आदमी खुश रहेगा, मस्त रहेगा, सब कुछ उसका ठीक ठाक चल रहा होगा, हर जगह से वह लाभान्वित रहेगा, कहीं से भी उसे पीड़ा नहीं हो रही होगी। यदि राहु ग्रह खराब हो गए, हमारे पास सब कुछ है, सब सुख संसाधन है, व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई पीड़ा, कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा, किसी न किसी चक्र व्यूह में वह फंसे रहेगा। राहु केतु की छाया, विशेष तौर पर राहु ग्रह पे जनित राहु की छाया उसे कभी भी मुक्ति नहीं होने देती है। तो बहुत उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अपने जो छाया दिखती है रात्रि को, अमावस के दिन या शुक्रवार के दिन, हमने पूर्व में आज से कई साल पहले एपिसोड प्रसारित किया था कि अपनी छाया में सिक्का डाल दीजिए और वहां पर से बिना देखे उसको चले आइए। ऐसे भी राहु ग्रह की पीड़ा दूर होती है। छाया रूपी ग्रह है ये। तो उपाय तो हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के ऐसे ऐसे लेके आते हैं जो अत्यंत सरल हैं। बस पढ़ते रहेंगे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु के बारे में, तो उपाय उपाय निकल के आएंगे भाई। वो कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे हमारे अनुकूल होते हैं, और किस तरह से वो प्रतिकूल होते हैं, किस तरीके से वो नाराज होते हैं। नाराजियां हमारे कर्मों से होते हैं, जो हम खराब कर्म करते हैं, और किसी कारण से नाराज नहीं होते हैं। और जो प्रारब्ध का फल होता है उस अनुसार तो कष्ट जीवन में मिलता ही है, सुख है तो दुख भी है। तो राहु ग्रह जनित बहुत अच्छी जानकारी थी। माता रानी का, शेरों वाली माता का गले में लॉकेट धारण करने मात्र से भी राहु ग्रह जनित पीड़ा दूर हो जाती है। क्योंकि राहु का जो वाहन है वह व्याघ्र है, और उस पे यदि माता रानी बैठे रहे और वो लॉकेट हमने धारण किया हो तो अवश्य ही राहु ग्रह जनित पीड़ा से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। वैसे भी राहु की अधिष्ठात्री देवी मां मनसा देवी है। माँ के ये सब एक ही रूप में, एक ही, जैसे भगवान एक हैं उनके अनेक रूप हैं, ऐसे ही माता भी एक है, रूप अनेक हैं। हम किसी को भी अगर धारण करते हैं श्रद्धा पूर्वक तो हमें
प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अवश्य ही धारण करें यदि राहु ग्रह जनित पीड़ा सता रही हो या भय हो कि आने वाले समय में राहु ग्रह हमें पीड़ा देंगे, नहीं तो वैसे भी धारण करना चाहिए। राहु ग्रह आज नहीं तो कल किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को अपने घेरे में, चक्रव्यूह में ले ही लेते हैं। वर्ष 2 वर्ष पश्चात वह किसी न किसी तरीके से व्यक्ति में अपना प्रभाव रखते ही रखते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक़्त ये काम आ सकती है। हमारी ही नहीं, ज्योतिष की जानकारी आप सर्च मारेंगे ज्योतिष में किसी समस्या के लिए तो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई एपिसोड ऐसा मिल जाएगा, जो ज्योतिषी उपाय होगा और उसको करें तो प्रतिफल अवश्य ही आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।